प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं जैव प्रक्रम का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको अच्छी ढंग से जो है नोट्स बना करके और इसको याद कीजिएगा। इसके पहले जो है बच्चों हम पढ़ाए थे स्वयं पोषी पोषण। आज जो है विषम पोषी पोषण के बारे में जो है बता रहा हूँ। इसके आगे भी चलेंगे हम। विषम पोषी पोषण अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जीवों एवं स्वपोषित पर निर्भर करते हैं। इसके पहले वाले में स्वयं पोषी में स्वयं भोजन का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर और स्वपोषियों पर ये निर्भर करते हैं। ये विषम पोषी पोषण कहलाते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जो अपना भोजन ठोस या द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं, उसको प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा है, कुत्ता है, बकरी है, शेर है, मानव है, अपना भोजन जो है ठोस रूप में या द्रव है, जैसे कि दूध है, उसको सेवन करता है, लेता है। तो ये जो विधि है प्राणी समपोषी पोषण कहलाता है। अब वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर पर या तो शरीर पर रहकर या शरीर के अंदर जो है आश्रित रह करके प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। इसमें वायु परजीवी भी, अंतर परजीवी, 2 तरह के परजीवी हो जाते हैं। तो जैसे में फीता कृमि है, अमरबेल है, जोक है, खटमल है, ये सब जो है परजीवी हैं बच्चों। फीता कृमि अंतर परजीवी है, अमरबेल, जोक और खटमल जो है वायु परजीवी है। अब तीसरा जो है विषम पोषी पोषण में मृतोपजीवी है, अर्थात वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों, मृतक जो मृत हो गया है जीव, उसके शरीर से जो है प्राप्त करता है, मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कवक है, जीवाणु है, ईस्ट है। तो ये विषम पोषी पोषण हो गया। अब हम चलते हैं जो विशेष इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, मानव में पोषण। मानव में पोषण में हम सबसे पहले जो है जैसे कि मानव जो है अपना भोजन मुंह में हाथ के माध्यम से जो है लेता है, तो उसके बाद मुंह से ही भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो पाचन क्रिया क्या होती है इसमें देखो, जीवों में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन पाचन क्रिया कहलाती है। जिससे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब रहती है और पच करके यह ग्लूकोज में, वसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल में, अमीनो अम्ल में जो टूट जाता है। तो यह जो है पाचन क्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त जो अंग होते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। और पाचन जो होता है एंजाइम की सहायता से होता है। एंजाइम महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, यह भोजन को पचाने में मदद करवाता है, ये मदद करता है। इसका स्वयं जो है रोल कुछ नहीं है, लेकिन ये भोजन को पचाने में मदद करता है। जो एंजाइम होता है पाचक ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो मुंह में भी जो है एंजाइम का स्राव होता है, आमाशय में भी होता है एंजाइम का स्राव, और ग्रहण ये जो है अग्नाशय में और छोटी आंत की दीवार से स्रावित होता है। अब हम चलते हैं आहार नाल। तो मनुष्य का जो आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है बच्चों। 8 से 10 मीटर लंबा होता है। जो विभिन्न व्यास की नली आहार नाल कहलाती है। आहार नाल के जो लंबी नली है उसका व्यास हर जगह समान नहीं होता, अलग अलग तरह के व्यास होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो है व्यास वाला जो थैला होता है वो आमाशय होता है।
तो कारकी के आधार पर इसमें निम्न भाग होते हैं। तो पहला पॉइंट में मुख एवं मुख गुहिका। जैसे मुख द्वार पीछे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। मुख द्वार है तो पीछे की तरह जो है मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका की निचली सतह पर एक मांसल जिह्वा होती है जो पीछे की ओर जुड़ी हुई रहती है तथा आगे की ओर स्वतंत्र होती है। मुख गुहिका की छत तालु कहलाती है। तालु मुख गुहिका तथा श्वसन मार्ग को अलग करती है। तालु के अग्रभाग में अस्थियां पाई जाती हैं, इसलिए यह जो तालु होता है कठोर तालु कहलाता है। और पिछले भाग में ये उपास्थियां पाई जाती है, इसलिए इसे कोमल तालु कहते हैं। तो कोमल तालु का पिछला भाग अली जिह्वा के रूप में मुख गुहिका तथा ग्रसनी गुहा के मध्य लटका रहता है। अली जो जिह्वा होता है और इसके समीप लसिका ऊतक का बना टॉन्सिल्स होता है। क्या होता है बच्चों? टॉन्सिल्स होता है। और मुख गुहा में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण भाग जो है दांत है, अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के जो बड़े कण होते हैं उनको छोटे कणों में जो है काटना पीसना पड़ता है ताकि भोजन का पाचन आसानी से हो सके। इसलिए हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं, बच्चों जानते ही होंगे। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक जो होते हैं। तो मनुष्य की दांत की विशेषता है बच्चों, ये गर्त दंती होते हैं। अर्थात जो दांत जो है मुंह में है वह जो है हड्डी का बना हुआ एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, उसी में दांत जो है फिक्स होते हैं। तो गर्त दंती हो गया। और विषम दंती जैसे कहा गया है कि ये जो है काटने वाला, भेदने वाला, पीसने वाला तरह तरह के दांत इसमें है। तो ये विषम दंती हो गए। मानव के जीवन में 2 बार दांत, एक दूध का दांत होता है, एक अस्थायी दांत, तो द्विबार दंती ये विशेषता है बच्चों। मानव का दांत गर्त दंती, विषम दंती तथा द्विबार दंती होता है। और जो वयस्क मनुष्य है उसका 2 दंत सूत्र होता है 2123/2123, अर्थात मुंह के आधे भाग से एक तरफ ऊपर की तरफ जो है ये मध्य से चलता है, देख लो मध्य से, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मतलब कि कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, इसका सूत्र होता है बच्चों 2123/2123। आधे मुंह के आधे भाग से बाईं ओर जो है इतने जो है दांत होते हैं, नीचे की तरफ दांत हो गए। तो 3 2 5 1 6 2 8 8 2 16 और 16 का आधा भाग के दूसरी तरफ जो है 16 दूनी 32 हो गया। और शिशु का दंत सूत्र होता है 2102/2102, अर्थात ये कृंतक है, ये रत्नक है, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अग्रचर्वणक होता ही नहीं, देख लो दूध के दांत में। तो 2102/2102, 2 1 3 2 5 5 5 10 10 दूनी 20, अर्थात शिशु का दंत सूत्र में जो है उसके तहत जो है दांतों की संख्या 20 होगी। अब जो है इसका रोल तो जो है भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। अब जो है जिह्वा का काम, जो भोजन को जो है भोजन में एंजाइम को मिलाना, लार को मिलाना, इसका महत्वपूर्ण काम होता है। इसकी श्लेष्म कला माने जीभ की श्लेष्म कला श्लेष्मा का श्रवण करती है। चिपचिपा जो पदार्थ होता है उस श्लेष्मा कहलाता है, जो जिह्वा को गीला बनाए रखती है। जीभ जानते ही है, जीभ गीला होता है। इसका अग्र छोर मीठे स्वाद का जो है संवेदना होती है, पश्च भाग में कड़वे स्वाद की संवेदना होती है और पार्श्व में खट्टे अनुभव होता है करने वाली स्वाद कलिका होती है। अब जो है तीसरा पॉइंट है, इसमें जो है लार ग्रंथियाँ। बच्चों लार ग्रंथियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, देख लो, ये मुंह है, मुख द्वार है, ये मुख द्वार है
और मुख द्वार के देख लो, अंदर की तरफ मुख गुहा में ऊपर की तरफ एक जो है लार ग्रंथि है, कर्णपूर्व ग्रंथि है। कर्णपूर्व ग्रंथि से जो लार निकलता है, यह एक विशेष नली द्वारा मुख गुहा में जो है लार जाता है। इसे स्टेंसन की नलिका कहते हैं। अब कृंतक दांतों के बीच में देख लो, अधोहनु माने दांतों के नीचे, कृंतक दांतों के नीचे मतलब निचले जबड़े में नीचे की तरफ एक जो है लार ग्रंथि होती है, इसको अधोहनु ग्रंथि कहते हैं। और इसकी जो स्राव होते हैं जो मुख गुहा में जाता है, उस नली को वाल्टन की नलिका कहते हैं। और जीभ के नीचे एक लार ग्रंथि होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। अधोजिह्वा ग्रंथि जिससे जो निकला हुआ लार है वह विशेष नली द्वारा मुख गुहा में जाता है, उसको रिवनस की नलिका कहते हैं। तो देख लो बच्चों, जो है ये महत्वपूर्ण जो है लार ग्रंथियां हैं। जैसे हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कर्णपूर्ण ग्रंथियां, यह कान और कपोलों के बीच में स्थित होता है और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है बच्चों, कर्णपूर्ण ग्रंथि। और इसके द्वारा स्रावित लार में लाइसोजाइम जो भोजन में हमारे उपस्थित एंजाइम को मारने का काम करता है, लाइसोजाइम होता है। तथा टायलिन नामक एंजाइम, टायलिन जो है मंड को माल्टोज में बदलने का काम करता है, अर्थात भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। अधोहनु ग्रंथि, यह निचले जबड़े के पश्च भाग में कृंतक दांतों के पास स्थित होता है, जो लार का श्रावण करता है। अधोजिह्वा ग्रंथि, यह जीवा के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके लार में टायलिन एंजाइम होता है और लार ग्रंथियाँ प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण करती है। तो आज के दिन बस इतना ही। अगले जो है वीडियो में हम इसके शेष भाग को जो है चढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।